हम देवेंद्र पब्लिक को मंत्री मानते नहीं, सीधी बात है। वो मंत्री नाम का एक कलंक है, जिसने बोलने के लिए कौन सा मंत्री हो गया। नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज का मुद्दा है ई टेंडरिंग का, आज का मुद्दा है सरपंचों को लेकर हो रही सियासत का। तो सरपंचों की ई टेंडरिंग के खिलाफ शुरू हुई जंग है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सरपंच अपने ऐलान और रणनीति के मुताबिक पंचकुला पहुंचे, चंडीगढ़ कूच का प्रयास किया गया तो हाउसिंग बोर्ड पर सरपंचों को रोका गया और वहीं सरपंचों ने पक्का मोर्चा डाल लिया। सरपंचों और पुलिस के बीच तनातनी की स्थिति भी देखी गई। सीएम के ओएसडी भूपेश्वर दयाल मिलने पहुंचे, लेकिन सरपंच सड़क से उठने को तैयार नहीं हुए। तो ऐसे में ई टेंडरिंग को लेकर चल रहे बवाल के बीच डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने देवेंद्र बबली को नसीहत दी है और कहा कि कोई भी संगठन से बड़ा नहीं है, यानी बबली पार्टी से बड़े नहीं हैं। इससे पहले अजय चौटाला की बात करें तो बबली को पागल तक कह चुके हैं। ऐसे में ई टेंडरिंग को लेकर बन रहे हालात से लेकर बबली के खिलाफ जेजेपी में हो रही बयानबाजी पर चर्चा होगी कि पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी के बाद भी क्या बबली को केवल मीडिया में ही नसीहत दी जाएगी या उन पर कोई कार्रवाई भी होगी, उन पर जवाब भी मांगा जाएगा। चर्चा होगी। उससे पहले दिन भर की अपडेट से जुड़ी ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। ई टेंडरिंग पर शुरू हुआ बवाल हर दिन बढ़ता जा रहा है। सरपंच पहले से तो प्रदर्शन कर ही रहे थे। अब तय ऐलान के मुताबिक वो पंचकुला पहुंचे और पंचकुला से चंडीगढ़ कूच का प्रयास किया गया, लेकिन सरपंचों के ऐलान के साथ ही प्रशासन की तैयारी भी पूरी थी। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सरपंचों को रोका। इस दौरान प्रदर्शनकारी सरपंचों में ई टेंडरिंग के साथ साथ पंचायत मंत्री बबली के खिलाफ भी गुस्सा नजर आया। हम देवेंद्र पब्लिक को मंत्री मानते नहीं, सीधी बात है। वो मंत्री नाम का एक कलंक है, जिसने बोलने के लिए कौन सा मंत्री हो गया। इसी कड़ी में हाउसिंग बोर्ड पर सड़क पर डेरा डालकर बैठे सरपंचों को समझाने का प्रयास किया गया। सीएम के ओएसडी भूपेश्वर दयाल बातचीत के लिए पहुंचे, लेकिन सरपंच नहीं माने। 6,000 लोग बात करें, इनका डेलीगेशन इट इज वेरी ओपन, द गवर्नमेंट इज वेरी ओपन टू डिस्कस एंड क्लियर एनी मिसकंसेप्शंस अबाउट द ई टेंडरिंग। सर, मुख्यमंत्री जी से बातचीत करने की बात की जा रही है। देखिए, सी द गवर्नमेंट हैज टू, सरकार को बैलेंस बनाना पड़ता है। जनता के भी राइट्स को देखना है। जरूरी नहीं है कि सारे रिफॉर्म्स को सभी एग्री करें। इस बात के लिए मंत्री से काफी लंबे बहुत अच्छे हैं। मैं फिर आपके माध्यम से सरपंचों को कहूंगा कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि किसी मॉडर्न अप्रोच के साथ जनता के पैसे का यूटिलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन देखा जाए। मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सड़क के ऊपर अपनी प्रोटेस्ट अगर बुराई। वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी सरपंचों के इस प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ सरपंच ऐसे हैं जो ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं। ई टेंडरिंग में मैं मानता हूं आज की तारीख में 60% सरपंच जो हैं वो सेटिस्फाई हैं। और अभी मेरे पास अगर है क्या सूची में दिखाऊं तो मेरे यहाँ तो मैं समझता हूं कि 100% सरपंचों ने काम शुरू कर दिया। और वैसे भी हरियाणा में मैं समझता हूं कि 60% सरपंचों ने काम शुरू कर दिया। ऐसे सरपंच भी हैं जो इससे पूरी तरीके से सहमत हैं। उनका कहना है कि भैया इसमें सरपंच को लाभ है, क्योंकि पहले जब सरपंच काम कराता था तो अक्सर कंप्लेंट रहती है। सरपंच कोई टेक्निकल व्यक्ति नहीं है, वो एक्सपर्ट नहीं है टेक्निकल। उस बेचारे ने तो काम ठीक कर दिया, लेकिन टेक्निकल तो कोई ना कोई कमी रहेगी। अब उसकी कंप्लेंट रहेगी तो जो भी अधिकारी जांच करने आएगा वो तो उसकी देखा खामियां क्या है। तो निर्दोष होते भी दोषी सरपंच बन जाता। आपको बता दें, ई टेंडरिंग के खिलाफ इन दिनों विरोध से लेकर सियासत भी चरम पर है। जेजेपी नेताओं की आपसी बयानबाजी जग जाहिर है, तो जेजेपी नेताओं का स्टैंड अलग अलग नजर आता है। हालांकि सीएम साफ कर चुके हैं कि ई टेंडरिंग सरपंचों और गांव और ग्रामीण विकास के लिए है और फैसला वापस नहीं होगा। ई टेंडरिंग को लेकर के सरपंच नहीं मान रहे, कल प्रदर्शन की बात। जैसा विषय पहले था वैसा ही है और उसमें हमने कहा है कि हम इसको एक बार सफलतापूर्वक करने के लिए जो भी कुछ करना होगा उसको पूरा कराएंगे। कोई कठिनाई होगी तो इसको बाद में विचार करेंगे। जाहिर है ई टेंडरिंग इन दिनों सियासत के केंद्र में है। विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है तो सरकार में बीजेपी जेजेपी और पंचायत मंत्री के बयान से भी अलग अलग नजर आ रहे हैं। सरपंचों का दावा है कि जब तक ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल का फैसला वापस नहीं होता विरोध जारी रहेगा। वहीं सरकार का दावा है कि अधिकतर सरपंच सरकार के साथ हैं। उधर बबली के बयानों पर भी अलग बवाल मचा हुआ है।
बबली सरपंचों से लेकर जेजेपी और बीजेपी के कुछ नेताओं के निशाने पर हैं। बहरहाल देखना यह है कि टेंडरिंग का ये विवाद कब और कैसे खत्म होगा और क्या तोड़ निकाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ऐसा है, लाठी और गोली से सरकारें नहीं चला करती। सरकारें मतलब आपस में बातचीत से, निपटारे से चली जाती है। हर चीज़ का निपटारा किया जाता है। यहाँ हमारे यहाँ भी कभी ऐसा आपने सुना, 10 साल हम भी रहे हैं। अब हर महीने कभी कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, कहीं गोली चल रही है, कहीं हो रहा है। चलिए, आज जो कुछ हुआ उसे लेकर, बबली के बयानों को लेकर, और बबली जब पार्टी अध्यक्ष को लेकर इतनी बड़ी बातें कह देते हैं कि वो संगठन के लोग हैं, संगठन संभालें, उसके बाद भी जवाब लेने या कार्रवाई करने से जेजेपी आखिर क्यों बच रही है, जननायक जनता पार्टी की क्या मजबूरी है, उस पर भी चर्चा होगी। तो मेहमानों का रुख करें उससे पहले सीधे चंडीगढ़ आपको ले चलते हैं। हमारे संवाददाता रवि कालीरमन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रवि, अभी क्या स्थिति है और अभी क्या तस्वीर है, आप दिखाएं हाउसिंग बोर्ड पर। बिल्कुल ज्योति, देखिए तमाम जो सरपंच हैं वो इस वक्त रोड पर ही लामबंद हैं। तमाम प्रदर्शन, रवि आपकी आवाज नहीं मिल रही है, प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। जी बोलिए। बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस प्रकार से ये बैरिकेडिंग की गई है चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से, ये बैरिकेडिंग की गई है, तमाम सरपंच यहाँ मौजूद हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम सरपंचों की तरफ से ऐलान किया गया है जब तक मांगे नहीं मानी जाती यहाँ पक्का मोर्चा जो है वो लगाया जाएगा। आप देख रहे होंगे तमाम जो सरपंच हैं वो यहाँ मौजूद हैं। इसके पीछे तमाम बैरिकेडिंग की गई है। एंटी रॉइड्स व्हीकल्स जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं। वरुण जो वाहन है, वाटर कैनन है, आंसू गैस दागने वाली गाड़ियां हैं, तमाम तरह की जो एंटी रॉइड्स इक्विपमेंट से तमाम जो पुलिस है वो लेस है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज पूरे दिन की घटनाक्रम की बात करें ज्योति, तो सबसे पहले तमाम जो सरपंच हैं उनकी तरफ से कॉल दी गई थी, पंचकुला आया गया था। सेक्टर 5 स्थित जो शालीमार ग्राउंड है उसमें तमाम सरपंच पहुंचे, इकट्ठा हुए, वहां से आगे चलने की रणनीति बनी। कहीं ना कहीं जो पंचकुला चंडीगढ़ जो रोड है उस पर हरियाणा पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई थी, वो तोड़ी गई। उसके बाद दूसरे लेवल की जो बैरिकेडिंग थी वो तोड़ी गई और तीसरे लेवल की बैरिकेडिंग जो मैंने अभी आपको तस्वीरों में दिखाई दी, इस पर आकर तमाम सरपंच जो है वो रुक गए थे। कहीं ना कहीं बातचीत प्रशासन, चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन और सरपंच प्रतिनिधियों के साथ। रवि, एक बार फिर से आप बताएं कि क्या रोड के बीचों बीच ये लोग बैठे हैं? क्या ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित है? बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए आप, ये जो गेट दिख रहा है आपको, ये गेट है पंचकुला से चंडीगढ़ जाने वाला गेट है और मात्र जो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की जो लाइट्स हैं, रेड लाइट्स हैं, उनसे मात्र 200 मीटर की दूरी पंचकुला की तरफ ये जो बोर्ड है। तो ये पूरे रोड के बीचों बीच जो है बैरिकेडिंग जो है पुलिस की तरफ से लगाई गई है। एक तरफ पे जो बैरिकेडिंग है वो लगाई गई है, दूसरी तरफ पे जो एंटी रॉइड्स व्हीकल है वो डिप्लॉय करेंगे। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि जो डिवाइडर से दूसरी तरफ का जो रास्ता है उस पे व्हीकल्स जो है वो डिप्लॉय करें और व्हीकल्स के बाद भी एक बैरिकेडिंग की जो लेयर है वो की गई है ज्योति। तो कहीं ना कहीं पूरा रोड है जो पंचकुला से चंडीगढ़ जाता है ये पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इसी रोड को लेकर भूपेश्वर दयाल भी तमाम सरपंच प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए नजर आए थे। उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि रोड को कम से कम ब्लॉक ना किया जाए, कम से कम आप और कोई धरना स्थल है जो वो आपको सुटेबल लगता है तो हम उसकी अरेंजमेंट कर दे। तो लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आवास के घेराव की बात लगातार सरपंच प्रतिनिधि करते रहे, तो और उसके चलते कहीं ना कहीं फिर जब जैसे ही बात। रवि, ये ऐसा रास्ता है जिसे बहुत ज्यादा समय तक बंद रखना या बाधित रहना ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा सिस्टम भी। तो ये पूरी तरह से पक्का मोर्चा डाल चुके हैं। जब तक या सीएम से बात नहीं होगी या फिर टेंडरिंग को लेकर कोई फैसला नहीं होगा तब तक नहीं उठेंगे। बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस प्रकार की बातें जो माइक लगाया गया है, एक सिस्टम लगाया गया है सरपंचों की तरफ से, उस माइक में अनाउंसमेंट की जा रही है किस प्रकार से पूरा जो मोर्चा है, पूरा ये धरना है वो चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं माइक के माध्यम से तमाम जो लोग आए हुए हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं, पंचायत के मेंबर्स हैं, ग्रामीण हैं, उनको ये समझाया जा रहा है कि आज की रात बस आप लोग काट लीजिए, जैसे तैसे करके, बगैर बिस्तर के, बगैर रजाई के आज की रात जो है वो काट लीजिए। कल से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कर दी जाएंगी। देखिए तमाम जो लोग हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं, वो यहाँ मौजूद हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं माइक से अनाउंसमेंट करी जाते थे, कह रहे कि ये गाड़ियां हैं, गद्दे जो हैं वो मंगाए गए हैं। अभी जिस प्रकार से लगातार ये कहा जा रहा था कि पक्का मोर्चा लगाया जाएगा, तो बेसिकली एक तरह का पक्का मोर्चा जो है यहाँ स्थापित करने का पूरा प्रयास जो है सरपंच प्रतिनिधि, ग्रामीण जो आए हैं
उनकी तरफ से किया जा रहा है। रही आज के पूरे घटनाक्रम की बात, जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ तो कहीं ना कहीं पत्थरबाजी भी हुई है। पत्थरबाजी के चलते पुलिस ने रिएक्शन किया है। रिएक्शन के चलते काफी लोगों को जो चोटें हैं वो आई हैं। करीब 15 सरपंच जो हैं, माफ कीजिएगा 26 सरपंच जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं और 15 पुलिसकर्मी जो हैं इस पूरे मामले में घायल बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में पंचकुला स्थित जो सेक्टर 6 का सरकारी अस्पताल है उसमें तमाम जो घायल है उनको एडमिट कराया गया है। कुछ एक लोग को पीजीआई की तरफ भी भेजा गया है, जिनके पैर में फ्रैक्चर है या कुछ और ज्यादा उनको उपचार की जरूरत है तो उनको पीजीआई की तरफ भी रेफर किया गया है। बिल्कुल और रवि, आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे एक गाड़ी जो है वो यहाँ आ रही है और उस गाड़ी में बताया यही जा रहा है कि गद्दे जो हैं उनकी अरेंजमेंट जो है वो की जा सकती है। कुछ एक लोग हैं जो अपने साथ जो है वो अपने बिस्तर भी लेके आए हैं, वो बिस्तर भी आप लगातार यहाँ देख सकते हैं। कुछ युवा हैं जो ग्रामीण हैं वो यहाँ बैठे हैं, अलग अलग झुंड्स जो हैं वो बनाए गए हैं ज्योति। और आज की रात यही जो है बिताने का जो पूरा प्लान है, पूरा प्रबंध जो है वो किया जा रहा है कि जैसे तैसे करके आज की रात काटनी है। कल जो है टेंट की व्यवस्था की जाएगी, गद्दों की व्यवस्था की जाएगी, तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो की जाएगी। आर पार के मूड में जो है तमाम सरपंच प्रतिनिधि जो है वो नजर आ रहे हैं। आर पार की लड़ाई के मूड में है, पक्का मोर्चा डाल लिया गया कि रात्रि ठहराव भी यही होगा। आगे अब क्या होता कि कल का दिन बेहद अहम रहने वाला कि टेंडरिंग के लिहाज से। बहुत शुक्रिया रवि, तस्वीरें आप दिखा रही थी दिन भर भी। सबसे पहले आपने तस्वीरें दिखाई कि हाउसिंग बोर्ड पर क्या कुछ स्थिति बन रही है सरपंचों के प्रदर्शन को लेकर। चलिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका रुख हम करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं भूपेंद्र सिंह गहलोत जी, कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी चर्चा में जुड़ गए हैं, जेजेपी प्रवक्ता विवेक चौधरी जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं, इनेलो से रजत पंजेटा जी हैं, साथ ही सरपंच एसोसिएशन से बिल्लू प्रधान जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत जेजेपी से कर लेंगे। विवेक जी, जो कुछ भी हो रहा है हाउसिंग बोर्ड पर, उसमें ई टेंडरिंग को लेकर लोगों को शिकायतें हैं, लेकिन गुस्सा बबली पर भी है। अभी एक महिला को हमने सुना, कुछ और महिलाओं की, सरपंचों की भी बाइट के, जिसमें बबली के बयानों को लेकर बड़ा गुस्सा है। और बबली जब आपके अध्यक्ष को लेकर भी बयानबाजी कर चुके, तो आपकी पार्टी कोई जवाब मांगने या कोई एक्शन लेने में क्या कुछ, या कोई मजबूरी है या बच रही है? ज्योति जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले भी कह चुके हैं, जो सरपंचों की जायज मांग है उनके हम साथ हैं। और जो बात आपने मंत्री जी कही, वो पार्टी लेवल पे जो भी कार्रवाई होगी या जो भी आने वाले समय में होगा, वो समय आने पे आपको बता दिया जाएगा। पार्टी की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। पार्टी ने पहले दिन से एक बात कही है, जो जायज मांगे हैं उनके साथ। आज आप कहते हैं कि दुष्यंत जी ने आज से तकरीबन जब इनका शुरुआत हुई थी तभी एक बात कही थी कि एक बार इस सिस्टम को अडॉप्ट तो करके देखिए। कोई भी नया सिस्टम आता है उसमें दिक्कत आती है, इस सिस्टम को अडॉप्ट करके देखिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो हम इसमें बदलाव करने का काम करें। ठीक है, पर ये आपकी पार्टी का स्टैंड है। कहीं तो दिग्विजय क्यों कहते हैं कि फैसला वापस लेना ही होगा, सरकार फैसला वापस लेगी? क्या डिप्टी सीएम ने दिग्विजय को नहीं बताया कि इसको अडॉप्ट कर लें सरपंच, वो खुद भी अपील करें इस बात की? ज्योति जी, ऐसा कुछ नहीं है। दिग्विजय जी ने भी कहा है जो जायज मांगे हैं उनमें सरपंचों के साथ। नहीं, उन्होंने मुझसे बातचीत में ये कहा कि वापस, जैसे कृषि कानून वापस लिए गए थे ना, वैसे ही वापस लिया जाएगा ये फैसला। जब फैसला वापस लिया जाएगा सबके सामने होगा। उसमें तो दुष्यंत जी भी पहले कहते बदले गए। क्या कह रहे हैं आप? बड़े दुष्यंत जी ने भी पहले कहा है कि अगर कोई दिक्कत आती है, बड़े बड़े फैसले वापस लिए गए हैं, जो बड़े बड़े कानून थे वो वापस लिए गए हैं। इसमें किंतु परंतु वाली तो कोई बात नहीं है। यानी डिप्टी सीएम भी ये कह रहे हैं कि ये फैसला वापस हो सकता है, लिया जाएगा वापस। डिप्टी सीएम साहब ने एक चीज कहा, एक चीज को अडॉप्ट करके देखो। अडॉप्ट करके अगर नहीं होता, बैठ के इसकी चर्चा की जाए। चर्चा के बाद जो भी होगा सकारात्मक सोच के साथ उसको किया जाएगा। बजरंग दास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आएंगे आपके पास। उससे पहले हम सरपंच को सुन लेते हैं। बहुत सारे सरपंचों ने चूंकि हरियाणा न्यूज से बातचीत की है, उसमें से कुछ का क्या कहना है जान लेते हैं। परसेंटेज वोट देख लेना, सरपंची में आती है, इसमें आते, और उन लोगों को चोर कहना और अपने आप को जो खुद ठेकेदार बनना चाहे। ऐसा है जी, मड़गेड्डा चल रहा है। मड़गेड्डे का मतलब है कि बकाई चल रही है। जनता को, इनको पता है, दिग्विजय बोल के जनता के बीच में चले जाएंगे। इनकी सरकार है, सरकार का भी लाभ उठाना है और जनता के बीच में भी जाना। सीधा ये बेवकूफ बनाने का काम है। हम भी मानते कि गांव में ने हमें चुन के यहाँ तक भेजा है, तो हम भी अपने शब्दों पे लगाम लगा के बात करते हैं। हमारे हर शब्द की एक वैल्यू है और उसकी गिनती होती है। तो वो हमसे भी ऊंचे पद पर हैं और
एक विधानसभा सदस्य के साथ साथ उनको एक मंत्री का पद भी मिला, पूरा डिपार्टमेंट है, तो उनको अपने शब्दों पे लगाम लगा के बात करनी चाहिए और बहुत ही सोच समझ के बोलना चाहिए कि जो आप बोल रहे हो आपके शब्दों को हर कोई आम आदमी नोटिस करता है और इस प्रकार के पद से कोई बोलता है और इस भाषा में बोलता है, बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते हम। कहीं ना कहीं सभी की मिली भगत लग रही है। अभी अजय चौटाला की बात करें, वो अपनी पार्टी के मुखिया हैं, उनका एक एमएलए मंत्री उनके काबू में नहीं है, ये तो हो नहीं सकता। तो सभी मिली भगत है, एक मीठा बोलता है, कड़वा बोलता है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हम देवेंद्र बबली को यही देखते हैं कि वो एक तरह के अनपढ़ गवार की तरह मंत्री जो है वो बातें करता है, उसको बिल्कुल भी सभ्य तरीके से बातें करना बिल्कुल भी जो है वो नहीं आता है। एक तरफ बोलता है कि पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, उनके ऊपर उनको विश्वास करना चाहिए, ऊपर से उनके ऊपर ई टेंडरिंग का जो है वो भार लगाने के लिए वो तय कर चुका है। अभी 2 दिन पहले हमारी वार्ता हुई थी, 25 बंदों की कमेटी जो है वो बैठी थी उसके बारे में बात करने के लिए, लेकिन उसमें भी कोई संतोषजनक जो है वो जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन एक बात मैं मानता हूँ कि जैसे मंत्री की पावर है, कम से कम ये तो बोले कि 2 लाख की पावर है, चलो मैं आपको 3 लाख करवा देता हूँ। विवेक जी, आपने सुना सरपंचों को। एक बड़ी बात यह कि या तो बबली कंट्रोल में नहीं है या फिर जनता को भ्रमित किया जा रहा है, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है ज्योति जी, ना तो जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है और ना ही ऐसा कोई वो है कि कंट्रोल में है या नहीं है। मैं बहुत अच्छे से सुना कि दिग्विजय जी ने कहा, जिस तरह दिग्विजय जी ने अगर कोई बात कही तो लोगों की भावनाओं को देखते हुए कही और उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी संज्ञान भी ले रहे हैं। आज अगर कहा जाए कि एकदम ही कोई चीज वापिस हो जाए, बैठ के ही कितना ही बड़ा मुद्दा क्यों ना हो, उसका समाधान बैठ के ही। आप उस बिंदु को छोड़ गए कि क्या कंट्रोल में नहीं है बबली। सरपंचों का सवाल ही क्या पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ भी बोल देते हैं, उसके बाद भी केवल मीडिया में आके कह दिया जाता है कि संगठन बड़ा के संगठन से बड़ा कोई नहीं है। तो क्या अनुशासनहीनता ये नहीं है? सरपंचों के खिलाफ तो बोल ही रहे थे। नहीं, मेरे कहने से कहा विवेक जी, मुझ पर क्यों बात डाल रहे हैं आप? सरपंचों के कहने पर पूछ रही हूँ मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। आपने जो बात कही कि कंट्रोल में नहीं है, मैं सीधा कह रहा हूँ सब कुछ कंट्रोल में है, अंडर कंट्रोल है सारी बात। और ऐसा कोई वो नहीं है, बैठ के समाधान इस बात का भी कर दिया जाएगा। जहाँ इतने बड़े बड़े फैसले पहले हो चुके हैं, इसका भी समाधान कर दिया जाएगा। बजरंग दास जी बोलिए, आप इंतजार कर रहे हैं। ज्योति जी, आज जिस प्रकार पुलिस द्वारा सरपंचों पे लाठीचार्ज की गई, कई सरपंच घायल हो गए और पानी की बिछोड़े फेंकी गई, वो निंदनीय है। सरकार को बातचीत के जरिए समस्या का समाधान करना चाहिए। ये पार्टी का आपसी इनका इंटरनली मामला है, कौन बड़ा है कौन छोटा है इन्होंने तय करना है। वो आपसी झगड़े के अंदर जनता को ना उलझाए। मंत्री कुछ कहता है, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ कहता है, उप मुख्यमंत्री कुछ कहता है, उप मुख्यमंत्री छोटा भाई कुछ कहता है। एक कहता है चोरी कर ले, दूसरा कहता है जाग जा चोर आएगा। ये जो सरपंच बोल रहे हैं वो सही भाषा बोल रहे हैं। हकीकत क्या है? बबली बोलता है भी मैं सरपंच चोर है और सरपंच चोर है तो मंत्री ईमानदार है, इसकी क्या गारंटी है? या सरकारी अधिकारी जो जेई है, एसडीओ है, एक्शन है, एससी है, बीडीओ, ये ईमानदार है, इसकी कौन गारंटी देगा? इसका कौन मानेगा इस बात को? सबको पता है, कोई भी एक सरकारी महकमा हरियाणा का बता दे जिसमें बगैर पैसे लिए काम होता हो। बबली कहता है संगठन चलाने वाले संगठन चलाए, हमें सरकार चलानी, हम सरकार चलाएंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं ये तो पागल है भाई, संगठन से ही सरकार बनती है। बात बिल्कुल सही कही अजय भाई की, बात बिल्कुल सही है। संगठन बड़ा, संगठन से ही सरकार चलती है। आप देखिए कभी बबली मंत्री कहता है कि राइट टू कॉल, सरपंच को राइट टू कॉल कर लूंगा। कभी कहता है सरपंचों का अधिकार पंचों को दे दूंगा। ये उकसाने वाला, भड़काने वाले बयानबाजी करके ये भाईचारा खराब करने पर तुले हुए हैं। आप देखिए 1 तारीख की बात थी,
1 तारीख सरपंच को कितने दिन पहले नोटिस दिया भी 1 तारीख से पहले समस्या का समाधान करे, नहीं हम घेराव करेंगे कोठी का, हम हजारों की तादाद में आएंगे। क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी ने बात करी? बबली ने बुला लिया, बबली कहता है मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, मंत्रिमंडल में बात रखूंगा। जब आप पर राइट ही नहीं है, पावर नहीं है, तो आपने मीटिंग बुलाई क्यों? ये एक सोचने की बात है। जब आप मुख्यमंत्री ने फैसला करना है तो मुख्यमंत्री ने मीटिंग करनी चाहिए थी। उसमें बबली मंत्री होते, सरकारी अधिकारी होते, आमने सामने विचार मम्मी से हो जाता, समस्या का समाधान हो जाता। मगर सरकार की नीयत खराब है। एक तरफ तो कहते हैं कि 10% है, 10% सरपंच, 90% सरपंच तो काम कर रहे हैं। मैं यही बताना चाहता हूं, अगर ये 10% ये मानते हैं, अगर 90% और आ जाएंगे, पंचकुला में धरना दे लिए चंडीगढ़ में, तो सरकार क्या करेगी? 10% तो काबू इनका आए नहीं, 100% काबू कैसे कर लेंगे? ये सरपंचों में फूट घेरने की जो की साजिश है, 1 सेकंड लूंगा, ये फूट घेरने की एक साजिश है सरपंचों में, जबकि 100 के 100% सरपंच एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हैं। और सरकार से पुण्य अपील है, इनसे बातचीत करके समस्या का समाधान करे। ये 6200 सरपंच नहीं, 6200 गांवों के ऊपर ये खिलाफत कर रही है सरकार। ठीक है, आपकी बात आ गई हम तक, ये समझ लें, आपकी बात हम समझ गए, आप जो कह रहे हैं आपकी बातों को सुन लिया। गर्ग जी अब आगे बढ़ने दीजिए चर्चा में। गहलोत साहब, क्यों बिगड़े हालात? क्यों ये हालात हुए कि पुलिसकर्मी भी घायल हैं और सरपंचों को भी चोट आई है? देखिए ज्योति जी, मैं पहले तो ये ई टेंडरिंग के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो सारा खेल हुआ है, जो बिगाड़ हुआ है, ये ई टेंडरिंग के उस पर हुआ है। मैं एक बात आज बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, और मैं दूसरे जो प्रवक्ता साथी हैं और हमारे जो प्रधान है सरपंचों के आदरणीय, उस ई टेंडरिंग पे उनको क्या दिक्कत है, मैं सारा सिस्टम बताऊंगा और मैं एक एक बात का जवाब दूंगा। ये जो ई टेंडरिंग है, ये लगभग 3-4 साल से सभी डिपार्टमेंट में चल रही है। एक ये कहते हैं कि पावर कम होगी। पावर जब कम होती है तो एक्ट में अमेंडमेंट होती है या कोई नया नोटिफिकेशन आता है। कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, सिर्फ उसको जो सिस्टम था उसको डिजिटल किया है और पारदर्शिता उसमें आई है। गहलोत जी, आप ये बात हर एक डिबेट में मेरे साथ तो कहते हैं, और आई थिंक पूरा हरियाणा सुन चुका कि बात समझा क्यों नहीं पा रहे आप लोग? क्यों हालात बिगड़ गए? क्यों नहीं समझा पाए? क्यों नहीं समझा पाए? क्यों नहीं बातचीत से बात बन रही? देखिए, क्योंकि सरपंचों का घायल होना या हमारे पुलिसकर्मियों को चोट आना, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है अपने आप में, स्थिति का इतना बिगड़ जाना। देखिए ज्योति जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे हालात दोनों तरफ से ही हो जाते हैं। वहाँ चंडीगढ़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका अपना अलग सिस्टम है, वहाँ कोई हरियाणा गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पढ़े लिखे सरपंच हैं सभी, उनको एक तरीका होता है, उस तरीके से वो तरीके में रह के उनको बात करनी चाहिए। जब पढ़ी लिखी पंचायत है, वो इतने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें इनको गुस्से में आके या रास्ता रोकी या दूसरी बातें नहीं करनी चाहिए। इनकी पहले भी मंत्री, ठीक है, मैं इनसे जवाब ले लूंगी। देखिए, पंचकुला की तरफ तो पंचकुला के ही पुलिसकर्मी होंगे, चंडीगढ़ बॉर्डर की तरफ चंडीगढ़ के पुलिसकर्मी होंगे। हाउसिंग बोर्ड क्योंकि एक बॉर्डर है पंचकुला और चंडीगढ़ के बीच में। रजत जी, आपके पास आएंगे, आपसे पहले बिलू जी, आपको मैं देख पा रही हूँ आप गाड़ी में ही हैं, क्या आप भी हाउसिंग बोर्ड पर हैं? और आज दिन भर क्या कुछ हुआ, क्यों ये हालात बिगड़े? क्योंकि तस्वीरें तो हमने वो भी देखी जब सरपंचों ने भी पत्थर बरसाए हैं, तो हिंसा तो किसी भी तरीके से जायज नहीं है सर। नमस्कार मैडम। नहीं गर्ग साहब, आप हंसे नहीं, तस्वीरें हैं ये, लाठीचार्ज की तस्वीरें भी हमने दिखाई है, क्योंकि हम हमारे कैमरे से लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। आप किसी भी तस्वीर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ज्योति जी, मैंने देखा है जो आप बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैंने देखा है। आज हरियाणा न्यूज सारा दिन देख रहा हूँ, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा न्यूज ने शुरू से लेकर लाइव दिखाया है, बिल्कुल लाइव हमने दिखाया, अच्छे ढंग से दिखाया, इसके लिए मैं हरियाणा न्यूज को धन्यवाद भी करता हूँ। जी शुक्रिया। बिलू जी, बात पूरी कीजिए। मैडम जी, हम आज सुबह से अपने सुबह 7 बजे अपने घर से निकले थे और अपने पंचकुला पहुंच गए थे। वहां से अपना प्रदर्शन करते हुए अपने आ रहे थे आराम से बिल्कुल, लेकिन रास्ते में 1-2 बैरिकेड थे जहाँ पे अपनी हरियाणा पुलिस थी, उन्होंने आराम से हमारे को जाने दिया था और कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं हुई थी। एक बैरिकेड था जहाँ पे वो हमारे को रोक रहे थे, उसको हमने खुलवा दिया था।
लेकिन जो चंडीगढ़ वाला बैरिकेड था वहाँ पे हमारी बातचीत हो गई थी और वहाँ पे ज्यादा धक्का मुक्की नहीं थी। प्रेस वाले अपने बातचीत चल रही थी, एक थोड़ी बहुत आदमी प्रदर्शन होगा, आदमी इतनी संख्या में होगा तो उस धक्का मुक्की तो चलेगी। और सबसे पहली बात एक बताता हूँ मैं, कोई भी पुलिस वाला, एक पुलिस वाला भी घायल हो तो आप टीवी में कहीं भी जाकर देख सकते हो। सरपंच घायल है, लेडीज सरपंच घायल है, 25-26 सरपंच घायल है, एक पुलिस वाला भी घायल नहीं है। चंडीगढ़ प्रशासन की जो पुलिस थी, जो बैरिकेडों पे थी, आपकी लाइव तस्वीरें देखो, हमें इसके ऊपर बैरिकेडों पे चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब पानी की बौछार ही हम सभी सरपंच वापिस हो गए थे पानी की बौछार से बचने के लिए। हाँ, इक्का दुक्का कोई उसमें होगा, उसने उसको सरपंचों को उसको कर दिया था। अब इक्का दुक्का कोई ऐसा बीच में सामाजिक तत्व आ जाता है, कोई थोड़ा छोटा मोटा पत्थर फेंक दिया होगा, हमने उसको रोक दिया था कि कोई, हमने उनको धक्का मार दिया था, तो पत्थर वाला एक दो था बंदा और पानी की बौछारों से बच रहे थे। पूरा प्रशासन आपको दिखाई देगा, चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा पुलिस, सभी हमारे पीछे लगी, लेडीज हो, जेंट्स हो, बड़ा बुजुर्ग जो भी थे, अपने डंडे सीधे सिरों में मारे, कमर में मारे, हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, किसी प्रकार की हमदर्दी नहीं बरती गई है। ये सरपंच है, पूरे हरियाणा के सरपंच है, सरकार ने अपनी तानाशाही दिखानी है, लेकिन अब सरपंच को इसका 2024 में तो बदला देंगे। आज हमारी मांगे मानो ना मानो, हमने मांगों से कोई मतलब नहीं है। गांव में काम नहीं करवा सकता कोई भी सरकारी बंदा, और ये गांव में घुस कर देख लेना। हमारी अभी वहीं पे मीटिंग चल रही है, मैं थोड़ा आपके लिए गाड़ी में आके बैठा हूँ, आपको आगे आपके न्यूज वाले भी वहीं थे, मैं सारी खबरें बिल्कुल एक भी पुलिस वाला, कोई एक भी पुलिस वाला घायल नहीं है। आप अपनी लाइव देख लेना, अगर एक भी घायल हो तो हमारे को आप कुछ भी दंड दे सकते हो। हमारे 25-26 सरपंचों को लाठियों से मारा गया, लेडीज सरपंचों को भी लाठियों से मारा गया, बुजुर्गों को भी लाठियों से मारा गया। उनकी दो की तो टांग भी टूटी है, कई के हाथ टूटे, कई के सर फूटे हैं। मगर हमें ई टेंडरिंग से कोई, हमने क्या लाउजी करे, ई टेंडरिंग हमें बहुत समझ में आती है क्या लाउजी। ई टेंडरिंग में हमारी 56 साल की उम्र हो चुकी और 25 साल से सरपंच ही कर रहे हैं। ई टेंडरिंग 4 साल पहले कुछ नहीं थी, जब 2018 में टेंडरिंग लागू करने की सोची थी मैं बैठा। आप हमें सरकार से प्रॉब्लम है, हमें सरकार से प्रॉब्लम है, इस सरकार की जगह हिला देंगे, इस बीजेपी की सरकार की जगह हिल चुकी है। अब इनको कोई राजनीति है, किसी पार्टी से नहीं, हमें हमारे सरपंचों की लड़ाई थी, हमारे हकों की लड़ाई थी, हमारे लड़ाई से दूर कर दिया और हमारे पर लाठीचार्ज किया। आज इस लाठीचार्ज क्या बदला लेगा? एक हरियाणा का व्यक्ति, एक ग्रामवासी, इसको देख रहा हूँ, उनके भाई बड़े बुजुर्ग पिटे हैं, उनकी बहनें पिटे, उनकी माताएं पिटी है, सब देख रहे हो। आप भी गाँव से आते हो, आप कोई पाकिस्तान से नहीं आ रहे हो, आप लोगों को भी समझ में नहीं आता। अरे तुम्हारे लड़के, तुम्हारे भाई पिट रहे हैं, तुम्हारी पार्टी से क्या करी, तुम्हारी यही करना था ना। अरे कितने दिन पहले, 2 महीने से तक आंदोलन है और 1 तारीख का 6 दिन पहले आंदोलन दे दिया था हमने। अरे हमारे सब 3 दिन पहले मंत्री जी ने बुलाया, मेरे से चलती नहीं, मेरी चलती नहीं, 1.5 घंटा हमारी कमेटी ने वेट किया। जब एक बार दिया भूपेश्वर दयाल जी, जो हमारे सोनीपत से हैं, एक बार ज्ञापन ले गया, ज्ञापन, अरे ज्ञापन दे रहा क्या, ये अखबारों में, हरियाणा न्यूज वाले, ये हर डिबेट में सबको बता रखी है। अब हमने कोई टेंडरिंग का मुद्दा नहीं है, अब हमारे सरकार की जड़ें हिलानी थी, अब जड़ें हिलाएंगे, उखाड़ के तो सरकार की जड़ें हिलाएंगे तो ये तो नहीं, ये तो फिर राजनीतिक मुद्दा हो गया ना पूरा। तो भूपेश्वर दयाल ने कहा कि ये प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मसला है। फिर सरकार जो आरोप लगाती है कि राजनीति नहीं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ लोगों के उकसावे में या बहकावे में आ गए हैं सरपंच, या अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, फिर तो आप लोगों की बातों को ठीक ठहरा रहे हैं। इन्होंने सिर्फ लोगों के भाईचारे बिगाड़ने के लोगों पार्टी उकसावी, कोई पार्टी नहीं उकसावी, कोई प्रवक्ता किसी प्रकार का नुकसान, सिर्फ इन्होंने अपनी पार्टी की बात करने की हिम्मत नहीं किसी की। चलिए मैं अभी चर्चा को आगे ले जाते हुए, रजत पंजेटा जी, काफी लोगों में गुस्सा है देवेंद्र बबली के खिलाफ, क्योंकि हमने बात की है, हरियाणा न्यूज ने बात की है वहां लोगों से और हमने सुनवाया भी है। दूसरा, आज जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद भी सरपंचों में गुस्सा है इस बात को लेकर कि जब पहले से ऐलान कर दिया गया था कि अगर जो वक्त दिया गया कि तब तक कोई समाधान नहीं निकला तो हम चंडीगढ़ कूच करेंगे, उसके बाद भी हालात कैसे बिगड़े? देखिए ज्योति जी, ये ना पूरे तौर पे जो है वो सरकार जिम्मेवार, और जो कुछ जिस बर्बरता से आज किसान ही कहूंगा मैं इनको सरपंच नहीं कहूंगा, जिस तरीके से संविधान का इन्होंने शपथ, वही शपथ ली है जो एक विधायक लेता है।
जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके ऊपर जिस तरीके से लिटा लिटा के भगा भगा के लाठियों से उनको पीटा गया, तो उसकी मैं कड़े शब्दों में, मेरी पार्टी उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और ये पतन की शुरुआत है भाजपा और जनता सरकार की, क्योंकि अगर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ ये हाल है, कर्मचारी अभी थोड़ी देर पहले इसी जगह पे सेम स्पॉट के ऊपर जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए मांग कर रहे थे, कर्मचारियों के साथ भी यही इसी जगह, ये तो रास्ता एक ऐसा बन गया है कि 90% ये रास्ता बंद ही रहता है। बिल्कुल, जनता को ऐसा रास्ता जो है हो रही है, चंडीगढ़ कूच के लिए इसी रास्ते से जाते हैं और मैक्सिमम लोगों को रोक भी दिया जाता है, यहीं पर रोक दिया जाता है यहीं पे, और वो उनको एक घंटा आधा घंटा ज्यादा समय लगता है। मैं कई बार खुद फर्स्ट चुका हूँ इस रास्ते के ऊपर, क्योंकि रेलवे स्टेशन की तरफ अगर डाइवर्ट करें तब भी बहुत ट्रैफिक रहता है और मनसा देवी की तरफ डाइवर्ट करें तब भी बहुत ट्रैफिक रहता है। तो सरकार के, पहले तो मैं आज बता दूं कि ओएसडी है जो सरकार के भूपेश्वर दयाल, उन्होंने 6000 की संख्या बोली कहीं किसी चैनल के ऊपर मीडिया के लिए। वो 6000 अगर सरपंच वहां मौजूद हैं तो एक तरीके से मैं मानूंगा कि 99% सरपंच वहां मौजूद थे। दूसरा, जींद में भी आपने देखा होगा महिला सरपंचों के ऊपर जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई थी, पुरुष लाठियां बरसा रहे थे, वो भी दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लगभग 2.5 महीने से ये गतिरोध चल रहा है सरकार के और सरपंचों के बीच। पहले तो भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोग हैं, तरीका आना चाहिए बात करने का, तो बबली जी क्या अनपढ़ है? उनका तरीका, उनको नहीं आता तरीका बात करने का क्या? और इन्होंने बात की जजपा के प्रवक्ता ने कि ये आजमा के देखें, अडॉप्ट का वर्ड किया, अडॉप्ट करें, पहले देखें फिर उसके बाद कहें। तो ये बिल्कुल जो एक सरपंच साथी जी ने कहा है कि ये एक दोगला रवैया है। एक तरफ आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आप दो नाव में सवार होके नहीं रह सकते, आप एक फाइनल डिसीजन लीजिए, या तो उनको पार्टी से निकालिए या इस्तीफा लीजिए उनका, या उनको खुद बोलिए कि भैया हम नहीं रख सकते। तो कुछ ना कुछ क्लैरिटी हो। ऐसे आप अगर दो स्टैंड रखेंगे या बैठ के आप कुछ और बोल रहे हैं, आपको तो आज कम से कम इतना तो बोलते कि जो सरकार का रवैया रहा है, जो लाठियां बरसाई हैं, वो शोभा नहीं देता, वो निंदनीय है। कम से कम इतना तो, अगर वो जनता के चुने प्रतिनिधि हैं, गांव की छोटी सरकार है। और घेरावत जी को मैं खासकर कहूंगा, आप ज्यादा दूर नहीं है, आप एक काम कीजिए, पंचकूला आ जाइए और बैठ के यहाँ समझा दीजिए। चैनलों पे आप बहुत बारी समझा चुके हैं, तो हो सकता है आप तो समझा पाए, जो सरकार नहीं काम कर पा रही वो आपके कहने से मान जाएंगे। देखिए, ज्योति की बात जो है उसमें बिल्कुल मैं, यहाँ सरपंच भाई जो है हमारे बहने हैं और माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनके सबके साथ हूँ इस मुद्दे के। जो आप, क्योंकि देखिए जो भी अलॉट होएगी गांव के भी, जितना भी पैसा जिस गांव के लिए सरकार अलॉट करेगी, पहले तो एलोकेशन नहीं, एलोकेट कीजिए। एक गांव का पैसा दूसरे गांव में ना लग पाए, ये भी रूल बनना चाहिए। और गुणवत्ता जितनी, एक आप कह रहे थे अभी, मैं मंत्री जी को सुन रहा था कि टेक्निकल व्यक्ति नहीं है, ठेकेदार तो टेक्निकल होगा। अगर सरपंच नहीं है, सरपंच ने तो काम ठेकेदार से लेना है। और गांव के लोग बड़े सतर्क रहते हैं। जिस अभी जो टेंडरिंग से, जो ई टेंडरिंग से सड़कें बन रही हैं ज्योति जी, 3 महीने तो लंबा समय, 1-1.5 महीने के अंदर सड़कें टूट रही हैं। विभिन्न चैनलों के ऊपर मैं प्रोग्राम देखता रहता हूँ, मैं स्वयं भी घूमता रहता हूँ पीटी के अंदर, बुरा हाल है सड़कों का। मैं स्टेट हाईवे की सड़कों की बात कर रहा हूँ, गाँव ग्रामीण क्षेत्र में तो और भी बुरा हाल है। जब ई टेंडरिंग से बनने वाली सड़कों का इतना बुरा हाल है, और इनके एक कुरुक्षेत्रा के अंदर इनके जजपा के एक लीडर है लोकल, उन्होंने एक ऑडियो वायरल किया था कि 10-12 लाख का कोई बजट था कोई सड़क बनने के लिए, और उसको उसका टेंडर जो सरकार ने 1.25 करोड़ के आसपास का बना दी। तो जब इतना घपला, और फरीदाबाद के अंदर 200 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़ और 50 करोड़, उसके बाद भिवानी में, पानीपत में, अम्बाला में, देखिए रोज नए जो है ई टेंडरिंग के जो इनके जरिए काम हो रहे हैं, उसमें घोटाले घपले जब जाहिर हो रहे हैं और अखबारों की सुर्खियां बन रहे हैं। तो ये कोई फूल प्रूफ मेथड नहीं है। और जो सरकार, जो लोकल तौर के ऊपर गांव में काम होगा, उसकी गुणवत्ता गांव के जो सतर्क नागरिक हैं
उनको देखना होता है और वो पूरी अच्छा बढ़िया काम कराते हैं। आप पहले तो उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर उन्हें चोर बोलना मत कीजिए। बिल्कुल, और आप ये चोर बोला है देवेंद्र बबली ने, हालांकि वो इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने नहीं बोला। लेकिन अजय चौटाला जब ये कहते हैं, विवेक जी जब अजय चौटाला ये कहते हैं कि सभी सरपंचों को चोर नहीं कहा जा सकता, तो पलटवार ही कर देते हैं बबली। उल्टा अजय चौटाला उनको पागल कहते हैं, आज डिप्टी सीएम कहते हैं संगठन से बड़ा कोई नहीं। तो क्या आप लोग ये बातें सरपंचों तक ही पहुंचा रहे हैं? क्या आप लोग ये बातें केवल मीडिया में ही करते हैं? जब सरपंचों के खिलाफ बोल चुके बबली, पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ बोल चुके बबली, किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? ज्योति जी, आपने पहले भी सुना, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि डिप्टी सीएम और सीएम दोनों ही सरपंचों के मुद्दे को देख रहे हैं और दोनों संज्ञान ले रहे हैं। और इसका ये कैबिनेट का फैसला है, कोई अकेला मंत्री या कोई ओएसडी या कोई अकेला आदमी इसको वापस नहीं कर सकता। जो मंत्री जी की बैठक हुई बबली जी की सरपंचों के साथ, वहां भी उन्होंने यही कहा कि कैबिनेट का फैसला है, कैबिनेट में मैं रखूंगा और इसको ठीक किया जाए। अभी सरपंचों ने ये कहा कि अगर बबली के हाथ में कुछ है ही नहीं फैसले को लेकर, तो उनसे मुलाकात क्या करनी? दूसरा फिर वो सरपंचों को लेकर कभी चोर कह दिया, कभी कह दिया इनको पैसे खाने की आदत थी, कभी कह दिया ये जले हुए कारतूस है। तो केवल फिर वो जुबानी अटैक करते रहेंगे सरपंचों पर, सरपंचों का अपमान करते रहेंगे। अगर पार्टी अध्यक्ष कुछ कहेंगे तो उनको भी जवाब वो दे देंगे। अगर उन्होंने कुछ गलत बोला तभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसके ऊपर संज्ञान लिया और उसका जवाब देने का काम किया। अच्छा। आज के दिन ये फैसला आप अभी बता रहे थे, आप भी बता रहे थे कि सरपंचों ने कहा कि उनसे मिलने का क्या फायदा है। ज्योति जी, अगर बैठ के सरपंचों की बात ली गई, उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, और उस बात को कैबिनेट के अंदर रखा जाए, कैबिनेट उसको बदलाव करे, उसमें चेंज करे, तो उसमें दिक्कत क्या है? मंत्री तो पंचायत के देवेंद्र बबली जी वो ही बात रखेंगे कैबिनेट के अंदर, वो बात उस पर बदलाव किया जाएगा। अभी मेरे साथी कह रहे थे कि जसपा के लोकल लीडर ने मुद्दा उठाया। भाई मैं नाम भी बता देता हूँ, हमारे भाई हैं योगेश हैं कुरुक्षेत्र से, जिन्होंने मुद्दा उठाया था। और मुद्दा ऐसे नहीं उठाया था, अगर कुछ गलत काम हुआ हम आपकी तरह नहीं लीपापोती करके दबाने वाले में से, हमने मुद्दा उठाया और उसके ऊपर कार्रवाई करने का भी काम किया। समय समय पे जहां भी कमी पेशी पाई जाती है उसको उठाया जाता है और उसको सही भी कराया जाता है। इसमें ये ना आप कहिए कि ये हो गया या वो हो गया, हमने छुपाने का काम नहीं किया या उसमें खुद। आप जब नाम बता रहे हैं विवेक जी, आपकी पार्टी के प्रवक्ता अजय हुलिया जी हमारे साथ थे डिबेट में, उनका कहना है कि पार्टी एक्शन लेगी ही लेगी बबली के खिलाफ, बबली के खिलाफ जननायक जनता पार्टी कार्रवाई करेगी। ज्योति जी, अगर एक्शन लिया जाएगा तो आपके सामने होगा। मेरे संज्ञान में कोई ऐसा मैटर नहीं है कि मेरे को नहीं पता कि एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया, या लेगी या नहीं लेगी। जब लिया जाएगा सबके सामने होगा। ठीक है। गर्ग साहब, पंचायत मंत्री से क्या ये उम्मीद की जाए, क्योंकि विवेक जी तो कह रहे हैं उनके सामने बैठकर उनको बताया जाए कि क्या परेशानी है, क्या शिकायतें हैं, जब वो पहले ही सरपंचों को चोर कह चुके हैं, जब वो अपनी पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ ही उस वक्त बयान देते थे जब वो सरपंचों के पक्ष में बात कर रहे थे, तो उनसे उम्मीद करें सरपंच? देखिए ज्योति जी, मंत्री को तो एक फुटबॉल बना रखा है। मंत्री जो भी काम कर रहे हैं ना, ऊपर के इशारे से कर रहा है। आज मंत्री कैसे बना हुआ? पार्टी लेवल कोटे से ही बना हुआ। बिल्कुल। ये जेजीपी कोटे से तो मंत्री बना होगा। अगर जेजीपी पार्टी चाहे 2 घंटे भी कौन लगे, मंत्री मन से 1 मिनट में मुख्यमंत्री हटा सकते हैं। ये कहने की जरूरत है, मगर जेजीपी समस्या बहुत भारी है। किस किस के खिलाफ कार्रवाई करे? बबली खिलाफ कार्रवाई करे या गौतम दादा नु कता सारा की में खा गया, एक ही आदमी 7 महकमे जीम गया, उसके खिलाफ कार्रवाई करे? या जोगीराम विधायक जो धरने पे बैठा है, तलमंडी वो मेरा हल्का भाई, सारा की में सारी सड़कें सारंगा खरीद लिया एयरपोर्ट के चारों तरफ, उसके खिलाफ कार्रवाई करे? या नरवाना के विधायक ये जुंगल में फंस चुके हैं। एक्चुअल में क्या है, 10 में से 6 विधायक वो
काला हो मंगला जी वो खिलाफत कर रहे हैं, तो इनका समस्या बड़ी भारी हो चुकी है कि क्या करे क्या न, किसके खिलाफ कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है। हकीकत बात तो ये है। और जिस प्रकार देखिए विधायक चुनते हैं, जिस प्रकार सांसद चुनते हैं, उसी प्रकार गांव की जनता सरपंच चुनती है। ये गांव की अपनी सरपंच है। जिस प्रकार इन्होंने ये बार बार कहते हैं भाई मंत्रिमंडल में फैसला लिया, बबली जी ने कह दिया। अरे मैं कहता हूं मंत्रिमंडल लंदन से आना क्या? मुख्यमंत्री जी की नीड हो ठीक हो, 24 घंटे मंत्रिमंडल की बैठक हो जाए, उसके अंदर फैसला हो जाए। आज 2.5 महीने से ऊपर हो गए, आप उसका फैसला ही नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री जी आज कह दे, ये तो सरपंच तैयार बैठे हैं, जो 10 दिन बाद मंत्रिमंडल में फैसला ले लेना, उनमें दिक्कत क्या है? मतलब सरकार घोषणा तो करे भाई हम ई टेंडरिंग लागू नहीं करेंगे, या सरपंचों का जो अधिकार हमने 2 लाख रुपए का काम करवाने का दिया है उसका हम 25 लाख करेंगे, कुछ तो घोषणा करे। ये कहा जी मंत्रिमंडल में कर दिया फैसला। अरे मंत्रिमंडल में फैसले होते हैं, जो फैसला 3 कृषि कानून आप देखिए मंत्रिमंडल में हुआ, लोकसभा में हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, वो वापिस हो गया। ये तो मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं। फैसले वापिस 2 मिनट में होते हैं अगर सरकार की नीयत ठीक हो, मगर सरकार की नीयत ठीक है नहीं है। मुख्यमंत्री जी साहब कह चुके हैं ई टेंडरिंग प्रणाली वापिस नहीं होगी। आपके सामने ये मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी क्या बोल रहे थे, 90% सरपंच काम में लग रहे हैं, उनको ग्रांटें मिल रही है, गांवों में काम हो रहे। अरे 90% काम गांवों में चालू है, तो फिर झगड़ा किस बात का है? ठीक है, फिर झगड़ा है ही नहीं, बिल्कुल फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। मगर ये सिर्फ एक बयानबाजी करके और बयानबाजी करवाकर भाईचारा खराब करने की नाकाम कोशिश में सरकार लगी हुई है। आपकी बात यहाँ पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री से अपील करता हूँ आपकी बात कंप्लीट हो गई सर। बिल्लू जी, बबली के बयानों को कितना जिम्मेदार मानते हैं आप? जो भी हालात बिगड़े, जितने दिनों से आप लोग विरोध कर रहे हैं। मैंने अपने पंचायत मंत्री के कहानी हालात बिगड़े मैडम है। अगर बी टेंडरिंग प्रथा का वो इतना गुणगान किया उन्होंने सरपंचों को भड़काया, चोर तुम्हारे को चोरी करने का लाइसेंस दे दिया, तुम क्या चले हुए कारतूस हो, मेन काम उन्हीं ने किया। और उसके आगे और सभी ऐसे हैं मैडम जी, कहने को है। वाले 1-2 दिन पहले मंत्री ने आगे अपनी गलती मान ली, भाई ठीक मैंने तो नहीं कहा, अजय जी ने कह दी, धनखड़ जी ने कह दी, लेकिन एक्शन तो नहीं लिया ना, कुछ भी एक्शन तो नहीं लिया ना। वैसे ये लिपापोती वाली बातें हैं। अगर लोगों को खुश कर ले, लोग अब सब समझ चुके हैं मैडम जी, सब समझ चुके। इतनी बड़ी आई टेंडरिंग प्रथा है ना, इन्होंने पहले कर लेते। 2018 में जब उल्टी क्यों की थी, जब बीजेपी का राज था, तभी थे सरपंच भाई थे ही नहीं गाँव से थे, और इसी जगह पे आए थे जब यहाँ पे, और जब इन्होंने उसी दिन में सब को ठीक कर दिया था। अब क्या दिक्कत होगी थी? अरे मैडम जी हमने बता रखा ई टेंडरिंग कोई इतना बड़ा वो नहीं है। अरे सरपंच नहीं कर सकता, सरपंच क्या नहीं कर, जो ठेकेदार है सीधा कमीशन वाला चक्कर है, कमीशन जाना ऊपर है, सरपंच से कोई कमीशन नहीं लेता, बढ़िया काम कराते। जेई एसडीओ एक्शन सरपंच का काम देखते हैं। अरे वही तो आदमी काम देखने वाले करवाने वाले हैं। क्या नई गाइडलाइन है क्या ठेकेदार के लिए, सरपंच के लिए? और सरपंच जो काम नहीं कर सकता, अरे वही जेई होते हैं, वही एस्टिमेट बनाने वाले होते हैं, सब कुछ वही करवाने काम है। वे सेक्रेटरी पंचायत में होते हैं, वे सरपंचों से चेक कटवाते, पैसे देते, जिसका जो सामान आ रहा होता। हमारे का गुणवत्ता, पारदर्शिता, ये 0 टॉलरेंस। और एक वो कहते हैं 9 सूत्री कार्य, पार्क बनवाएंगे, ये बनवाएंगे, वो बनवाएंगे। पहले पार्क कहाँ से ले गए थे मैडम जी? कुछ नहीं है, सरकार की लिपापोती है कि सरकार ने उल्टा ज्यादा कुछ नहीं करना। और अपना ये इनके दिमाग में यही थी, एक सरपंच चंडीगढ़ आएंगे, इनको पुलिस से पिटवाएंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन भागने वाले हम भी नहीं मैडम जी, हमने भी यार आपको तंबू तान दिया है और अपने घर परिवार को बोल दिया, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी वापिस हम भी नहीं जाते। और जो हमारे भाई अब रात को दाएं बाएं रुके हुए स्वर के, सभी सुबह अपने धरने पे पहुंच जाएंगे। और जो गाँव में है सुबह गांव वाले भी आने लग जाएंगे। इस सरकार को भी पता लग जाएगा, मंत्री को भी, संतरी को, सबको पता लग जाएगा। और क्या होता गांव, क्या होता देहात। और गांव देहात का जो भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं, भाईचारा हम अपना बिगाड़ने नहीं देंगे, ना हमारा भाईचारा बिगाड़ेंगे। और कोई पुलिस वाला घायल नहीं हुआ, सरपंच घायल हुए 25 से 26, 27, 1-2 कम हो ज्यादा हो, जो अगर एक भी पुलिस वाला घायल। हमारे संवाददाता रवि कालीरमन ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं।
तो आप लोगों का जो आंकड़ा जो है 26-27 वाला वो बताया उन्होंने। कुछ पुलिसकर्मी भी घायल थे, वो हॉस्पिटल में बता रहे थे कि सेक्टर 6 के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैडम जी कोई गाल नहीं हुआ। चलिए आपने अपनी बात कह दी, जो आपको लगता है कि वो आपने कह दी, जो हमारे संवाददाता ने बताया उसको हम ज्यादा ऑथेंटिक मानेंगे, क्योंकि वो दोनों ही पक्ष दिखाएंगे। ये सरकार की साजिश है, दोनों ही पक्ष दिखाएंगे। सरकार एक साजिश के तहत पुलिस कर्मचारियों को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया है ताकि इनके बराबर का इनके खिलाफ केस बनाकर फिर समझौता करा सके। ये एक सरकार की झूठी साजिश है। कोई मतलब ये हकीकत बात है। मैं सुबह से चैनल देख रहा हूँ, आपका भी देख रहा हूँ और भी देख रहा हूँ, किसी पुलिस कर्मचारी के चोट नहीं लगी। पुलिस कर्मचारी तो भगा के लेडीज को, सरपंचों को डंडे से पीट रहे थे, भगा। गहलोत जी, अभी सरपंच ये कह रहे हैं कि लाठी चार्ज होने से हम वापस नहीं जाने वाले, बल प्रयोग से हम वापस नहीं जाएंगे, पक्का मोर्चा लगा दिया गया है। 2024 के लिए 2024 को लेकर चेतावनी दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए ज्योति जी, हमारे ये सरपंच भाई बड़े आदरणीय है और जो भाषा बबली जी ने बोली वही आदरणीय मेरे प्रधान जी भी बोल रहे हैं। भाषा में सिर्फ बोलने का अंतर हो गया। इन्होंने भी कहा कि जेई एसडीओ सब कमीशन खाते हैं, इन्होंने भी सबको चोर बता दिया। जेईएसडीओ नहीं खाता कमीशन, जेईएसडीओ कोई कमीशन नहीं खाता, जेईएसडीओ कोई कमीशन नहीं खाता, जेईएसडीओ से सीधा ऊपर कमीशन मंगवाते हैं, जेईएसडीओ कोई कमीशन नहीं खाता। प्रधान जी अब जेईएसडीओ का मेरे जेईएसडीओ का कमीशन नहीं था, अब जेईएसडीओ कमीशन खाते, जेईएसडीओ को क्यों बीच में ले रहे हो आप? जेईएसडीओ की मैंने कहा गया प्रधान जी, आप सुनने लगी मत कहो जेईएसडीओ कमीशन खाते हैं। आपने चलो सरकार को चोर बता दिया, आपने मैं जेईएसडीओ को नहीं बोला, जय मंत्री को बोला, मंत्री अपने कमीशन के चक्कर में है। ये मंत्री को लेकर कह रहे हैं कि देवेंद्र बबली कमीशन के चक्कर में है, वो अपनी कमीशन के लिए कर रहे हैं। ये जेई या फिर एसडीओ को नहीं कह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, ये कहते कमीशन लेके ऊपर पहुंचा दिया, ऊपर कोई भगवान को तो पहुंचाया नहीं, ऊपर ही बबली को कह रहे हैं कि बबली को पहुंचाया जाएगा। ये सही है, ये सही है, मैं ये मानता हूँ। जैसे आप ये मानते हैं जी? नहीं, मैं ये कहता हूँ आज मंत्री कमीशन लेते हैं भाई, ये पॉइंट नोट होना चाहिए। मंत्री कमीशन लेते हैं, गुलोब जी मान गए। अरे बजरंग दास जी, आप सुनने की कोशिश करो ना, आप बोलते रहते हो, दूसरे को बोलने भी नहीं देते। मैं ये कहता हूँ तो सर बड़े भैया बोलो, बड़े भैया बोलो। मैं कहता हूँ जिस तरीके से आज प्रधान जी ने बात की, हो सकता है उस समय किसी नेता ने या हमारे सरपंच ने कोई बात कह दी हो जिससे उतावले होकर के उन्होंने, बबली जी ने भी कोई बात कह दी। उन्होंने अगर इस किस्म के जो भी शब्द इस्तेमाल किए, गहलोत साहब उन्होंने तो धनखड़ साहब को भी नसीहत दे दी कि वो संगठन के लोग हैं, संगठन तक रहें। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैं तो सरपंचों की बात करता हूँ, आदरणीय है, सुने हुए हैं। आम आदमी को भी गलत तरीके से किसी को बोलने का हक कुछ करवा तो नहीं रहे, करवा तो नहीं, क्या कह रहे थे, समझा तो नहीं रही पार्टी को किसी को। आप सुन लो सरपंच प्रधान जी सुन लो। मैं एक बात कहता हूँ, हमारे जो लोकदल के साथी ने कहा कि आप आके वहाँ बात कर लो। अगर सिर्फ ई टेंडरिंग के लिए बात है तो मैं जहाँ आके बात करने को तैयार हूँ। अगर आपकी कोई कंडीशन है कि इसी टेंडरिंग में ये गलती है, उसको हम अमेंड करने के लिए तैयार है। लेकिन आप सिर्फ एक जिद करो, जैसे पीछे किसानों का एजुकेशन चला, जब भी कहते थे प्रधानमंत्री को थप्पड़ मारेंगे और हमारी इनकी जमानत जब्त करा दो। आज आप भी कह रहे हो कि हम इनकी जड़ें हिलाएंगे। भैया देखो, जड़ें हिलाना आदमी के बस की बात नहीं है। नहीं भैया, भाषा देखिए, पूरा हरियाणा का सरपंच बैठे, पूरा हरियाणा बैठे सड़कों पे। अरे भैया, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि राजनीति से प्रेरित है कुछ लोग। राजनीति से प्रेरित है, कौन सी पार्टी से प्रेरित है बताओ? कौन सी पार्टी को लेकर चले, ये बता दो। जी कौन सी पार्टी को लेकर चले, ये बता दो। किसने पार्टी को आगे किया, किसी पार्टी को किया? राजनीति से प्रेरित है क्या? ये किसी पार्टी को आगे किया हमने? कोई हमारा नेता, हमारे नेता कोई भी बताओ। किसान आंदोलन पर भी आप यही बोलते थे, हर चीज पे राजनीति दिखती है आपको। मेरी बात सुनिए, यहाँ जीता हुआ सरपंच, हारा हुआ सरपंच, दोनों साथ है इस मुद्दे पे। कल को इनके साथ है, सारे हरियाणा के सरपंच इनके साथ है, एक्स सरपंच इनके साथ है। ठीक है, अभी इस समय का मेरा जी आपसे ही मेरा सवाल, आपसे ही मेरा सवाल। नहीं गहलोत साहब, आप बड़े आदरणीय हो मेरे, आप बहुत आदरणीय हो गहलोत साहब, हर चीज के ऊपर राजनीति नहीं होती। रजत जी देखिए, छोटी सरकार और बड़ी सरकार आमने सामने है।
और सरपंच जी कहते हैं कि बबली के बयानों ने आग में घी डालने का काम किया है। हमारे को पिटवाने का काम किया, मेरे भी आखिर में पिटवा दिए, लाकर चंडीगढ़ में पिटवा दिए प्रशासन। रजत जी, अब इनका कहना है कि सरपंचों को पिटवाने का काम भी बबली ने किया है। आज जो हालात हो गए हैं, जितनी स्थिति बिगड़ गई है, छोटी सरकार राज्य सरकार के सामने खड़ी है, बबली को जिम्मेदार मानते हैं। मुख्यमंत्री के ओवैसी ने बोला, कोई मानता हो इस पार्टी में पार्टी को बोलो, सरकार से बात करो। आज ओवैसी ने कहा है, आज मुख्यमंत्री के ओवैसी ने कहा है कि बबली जी से बात करो, आप मंत्री जी से बात करो, और मंत्री जी बोल देते हैं कि 2 दिन पहले बात करके आए, 2 दिन पहले करके आए। इन्होंने जींद में भी किया, जींद में महिला सरपंचों को पुरुष पीट रहे थे, इन्होंने जींद में भी पिटवाए, ये आज नहीं पिटे, इनको पिटवाया गया जींद में भी। ये सरकार के हाथ में, सरकार अपना संयम रखती, अगर कोई बात करनी है तो तरीके से होती है। और पहले से क्या इनको नोटिस नहीं था? पहले से इनको अल्टीमेटम डेडलाइन दी गई थी कि आपको समय सीमा दे रहे हैं, कुछ कर लीजिए हमारे लिए। ये कब तक ये हर वर्ग के साथ कर रहे हैं? कोई कर्मचारी वर्ग हो, युवा हो, वो कौशल रोजगार अग्निवीर, ये हर वर्ग इनसे परेशान है। ये सरकार को सार्थकता सत्ता का नशा छोड़ना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे समस्याओं को एड्रेस करना पड़ेगा। सरकार अपनी कमी मानने की बजाय हर बात पे एक चीज बोल देती है, ये राजनीति है। ये आपका क्या असर है? इसमें क्या राजनीति है बताओ? विवेक जी, आपको हर चीज में राजनीति दिखती है। विवेक जी, आखिरी कमेंट आपका। बबली से जो गुस्सा के या शिकायत के, वो जाहिर है आपकी पार्टी से हैं, तो आपकी पार्टी से भी हो गए, तो वो शिकायत जो कि कहीं ना कहीं 2024 में आपको नहीं लगता कि नुकसान उठाना पड़ सकता है सरपंचों की नाराजगी का? ज्योति जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, सरपंचों की जो जायज मांगे हैं उनके साथ हैं, और जो बबली जी का गलत बोलबानी कहूँ या बोला गया, उसकी किसी ने भी हिमायत नहीं की। अगर उन्होंने कुछ गलत बोला है तो उसको गलत बताने का काम पार्टी ने किया। तो कोई कार्रवाई भी नहीं, कोई एक्शन भी नहीं लिया गया? ज्योति जी, सभी चीजें मीडिया में बता के नहीं की जाती है, और सभी चीजें बयान तो सारे मीडिया में ही दे रहे हैं आप लोग। नहीं, मीडिया में अगर आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई एक्शन तो लिया जाएगा बबली के खिलाफ? मैं इस बारे कुछ नहीं कह सकता, ये मेरे कार्यक्षेत्र से बाहर की बात है। ना तो मैं एक्शन लेने वाला और ना मैं दिलवाने वाला। गर्ग साहब, बहुत माफी के साथ, आगे समय नहीं है चर्चा के लिए। इस विषय पर जहां तक चर्चा होती रहेगी, अभी विषय थमता नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। हालांकि हम उम्मीद कर सकते हैं केवल कि जो हाउसिंग बोर्ड पर सरपंच इकट्ठा हुए हैं, जो बवाल लगातार बढ़ रहा है, रार लगातार बढ़ रही है, उसका कोई ना कोई समाधान या बीच का रास्ता खोजा जाए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। देवेंद्र बबली ने को मंत्री मानते नहीं, सीधी बात है, वो मंत्री नाम का एक कलंक है, जिसने बोलने के अगले कौन सा मंत्री हो गया।